हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवम आपका स्वागत करता हूँ आपके चैनल डिजाइन सॉल्यूशन मैकेनिकल में। ठीक है, तो आज मैं लाया हूँ थोड़ा हट के वीडियो। ठीक है, कि लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी होती है कि ये चीज़ कैसे होती है, वो कैसी होती है। ठीक है, क्यूरियोसिटी रहती है जानने की कि ये कैसे होता है, वो कैसे रहता है। तो मेरे अंदर भी क्यूरियोसिटी जागी कि बॉल बाउंस कैसे करता है। तो मैंने बहुत सारी वीडियो देखे, कहीं भी देखे यूट्यूब पे, तो मुझे हिंदी में कहीं नहीं मिला। इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं इस पर वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, तो अगर कोई बॉल बाउंस करता है तो उसके पीछे क्या फिजिक्स काम करता है। अगर कुछ भी होता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ साइंस काम करता है। तो इसी तरह जब बॉल बाउंस करता है तो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ फिजिक्स काम करता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे बॉल के पीछे कौन सा फिजिक्स काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि बॉल के पीछे 7 स्टेज फिजिक्स, मतलब 7 स्टेज का फिजिक्स काम कर रहा है। ठीक है, कैसे कर रहा है चलो देखते हैं इसमें और कौन कौन से स्टेज हैं। इसमें 7 स्टेज होते हैं हमारे: फॉलिंग, इनिशियल कांटेक्ट, डी एक्सेलरेशन, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, इनिशियल रिबाउंड, जीरो कांटेक्ट रिबाउंड और फुल रिबाउंड। ठीक है, तो चलिए मैं पहले देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, फॉलिंग। फॉलिंग में क्या होता है, इसमें इन दिस स्टेज द बॉल फॉल्स वर्टिकली डाउनवर्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, मतलब ग्रेविटी के कारण गेंद परपेंडिकुलर क्या हो रही है, नीचे की ओर गिरती है, बट इसकी जो वेलोसिटी क्या है, ये भी नीचे की ओर शो करता है। ओके, और जो इसका एक्सेलरेशन मतलब त्वरण, वो भी क्या है, वो भी नीचे की ओर है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर एयर के रेजिस्टेंस मतलब अभाव में, मतलब किसी कांटेक्ट में हम बॉल को वहाँ से ऊपर से छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो वो परपेंडिकुलर नीचे गिर रही है। ठीक है, अब हम मान लिया कि हमने कोई कांस्टेंट है, तो वो एयर के प्रभाव मतलब हवा के अभाव में क्या होता है, एक्सेलरेशन इस अर्थ के ग्रेविटी के इक्वल हो जाती है। ठीक है, तो अब हमको पता है कि अर्थ का कितना होता है ग्रेविटी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो ठीक है, जैसे जैसे ये गिरती जाती है बॉल, क्या होता है, 1 सेकेंड इक्वल टू 9.8 मीटर सेकेंड, और वो जैसे जैसे उसका एक्सेलरेशन बढ़ता है वैसे वैसे ग्रेविटी के बराबर होती जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया कि मतलब मैं ऊपर से खड़ा होकर कहीं से बॉल को छोड़ रहा हूँ, ड्रॉप कर रहा हूँ, वो परपेंडिकुलर क्या हो रही है, अर्थ पे गिर रही है। ठीक है, फिर दूसरा अपना क्या आता है, इनिशियल कॉन्टेक्ट, मतलब कि कॉन्टेक्ट हो ही गया है। ठीक है, मतलब लगभग कॉन्टेक्ट हो गया, इनिशियल कॉन्टेक्ट। ठीक है, इन दिस स्टेज, ठीक है, क्या होता है, इसमें बॉल मतलब सतह पे कांटेक्ट करने वाली। ठीक है, मतलब द बॉल बिगिंस टू मेक द कांटेक्ट विद द सरफेस। ठीक है, अंडरस्टूड। इट कंटिन्यूअस टू फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, मतलब कि ये बॉल क्या है, जो कांटेक्ट के सतह में सरफेस में आने वाली है, लेकिन फिर भी ये परपेंडिकुलर क्या हो रही है, नीचे की तरफ गिर रही है ग्रेविटी के कारण, है ना। और इसके जो वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन है, दोनों कहाँ क्या हो जाते हैं, जी के इक्वल टू। ठीक है, जी मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, तो मैंने बताया था क्या, 9.8 मीटर पर सेकेंड, तो ये क्या हो गया, उसके इक्वल में हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों बॉल की क्या हो गई, इक्वल हो गई अर्थ के ग्रेविटी के। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। फिर हम देखते हैं तीसरा, डी एक्सेलरेशन। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं डी एक्सेलरेशन क्या है यार। तो इन दिस स्टेज द बॉल्स हैज़ स्लो डाउन। ठीक है, मतलब कि बॉल जैसे ही सतह से टच करती है तो वो कुछ स्लो हो जाती है, एंड द वेलोसिटी वी इज स्टिल पॉइंटिंग डाउनवर्ड। ठीक है, बट हमारा जो वेलोसिटी वो अभी भी नीचे की ओर शो कर रहा है। हाउएवर द बॉल हैज़ डिफॉर्म्ड सफिशिएंटली सच दैट द एक्सेलरेशन, अब कोई बॉल है, मैंने ऊपर से गिराया रबड़ की बॉल, और वो क्या हुई, जब वो सरफेस के संपर्क में आएगी तो वो अपना शेप चेंज करेगी, दबेगा, उस पर फोर्स लगेगा ग्रेविटेशनल का, सरफेस भी लगाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो इसका एक्सेलरेशन है इज नाउ पॉइंटिंग अपवर्ड, मतलब ऊपर की ओर शो करेगा इसका एक्सेलरेशन। ठीक है, क्योंकि जब मैं इसका सरफेस पे लगा और इसने वहाँ से चेंज कर लिया, और जब ये चेंज करता है तो ये ऊपर की ओर अपने शेप की वजह से ढकेलेगी। समझ में आ रहा है आपको, डी एक्सेलरेशन में। ठीक है, वहाँ पे मतलब टच की, स्लो हो गई, और वो अपने शेप की वजह से इसको क्या कर रही है, फेंक रही है ऊपर। ठीक है, मतलब दिस मीन्स दैट द बॉल हैज़ डिफॉर्म इनफ सच एट दिस पुशिंग अगेंस्ट द सरफेस विद द फोर्स ग्रेटर एन इट्स ऑन वेट, मतलब अपने वेट के डबल में। ठीक है, इसीलिए क्या हो रहा है, इसका एक्सेलरेशन कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। समझ में आ गया आपको। ठीक है, अपन देखते हैं कि फिर स्टेज 4 में क्या होता है अपना स्टेज। In this stage, the ball has reached the maximum deformation. As the result, the acceleration is still pointing the upward and the velocity v is 0. मतलब कि यहाँ पे वो अपने मैक्सिमम डिफॉर्मेशन में पहुँच जा रहा है, मतलब कि जब उसको वो सरफेस से टच हो रहा है और उसका क्या हो रहा है, डिफॉर्म हो रहा है, मतलब विकृत हो रही है शेप। अगर हम कभी किसी बॉल को दबाते हैं या पटकते हैं तो क्या होता है, वो थोड़ा पिचक जाता है या फिर उसका शेप चेंज हो जाता है, इसी क्या बोलते हैं अपन, डिफॉर्मेशन। ठीक है, और यहाँ से हम किसी बॉल को ऊपर छोड़ा परपेंडिकुलर और नीचे गिरा वो सरफेस से, तो वहाँ भी उसका क्या हो रहा है, डिफॉर्मेशन। ओके,
तो ये क्या हुआ, अपने मैक्सिमम कंडीशन पे पहुंच चुका है, ठीक है, मतलब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हो रहा है, और ये अपने वेट से, ठीक है, क्या करेगा, प्रेस करेगा ऊपर ग्रेविटी की तरफ, मतलब उसको फोर्स करेगा ऊपर जाने के लिए, ठीक है। तो इसी तरह हम देखते हैं अपना 5वां स्टेज क्या होता है, इनिशियल रिबाउंड फेज, मतलब कि पलटने ही वाला है, मतलब पलटा हुआ नहीं है वो बाउंस के लिए, बट वो सरफेस से जस्ट क्या है, पलटने वाला है। मतलब इन दिस स्टेज द बॉल वेलोसिटी वी इज इंक्रीजिंग एंड द पॉइंटिंग अपवर्ड सिंस द बॉल इज नाउ द रिबाउंडिंग स्टेज। मतलब कि मैंने जो अभी बताया आपको कि बॉल पूरी डिफॉर्म हो चुकी है एंड देन अभी वो क्या है, निकलने वाला है ना, ठीक है, तो वो अपवर्ड में जाएगा, ओके। और इसका वेलोसिटी क्या रहेगा, इंक्रीज होगा, ठीक है, और कहाँ पे होगा, अपवर्ड, मतलब ऊपर के साइड में, ठीक है। तो फिर अपन देखते हैं क्या नेक्स्ट 6 स्टेज। 6 स्टेज में क्या होता है, जीरो कॉन्स्टेंट रिबाउंड, ठीक है। इसमें क्या होता है, द बॉल इज बेयरली टचिंग द सरफेस, मतलब कि वो बॉल टच कर रही है, मतलब टच कर भी रही है, मतलब कि वो एकदम उसको मैं अगर मैं माइनर में लेके चलते हैं ना, कि मतलब वो सतह को टच करने ही वाला है या फिर छोड़ने वाला है ना, ऐसा। द वेलोसिटी वी इज स्टिल पॉइंटिंग अपवर्ड, मतलब इसकी जो वी क्या वेलोसिटी क्या रहेगी, अभी भी ऊपर की ओर करेगा, क्योंकि ये अब ऊपर के ऊपर होने वाला है, रिबाउंड होने वाला है। ये रिबाउंडिंग स्टेज में अपन जीरो रिबाउंडिंग स्टेज इसका नाम है ना, मतलब कि ये सतह से छोड़ चुका है, मतलब छोड़ने ही वाला है जस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, वी क्या हो जाएगा, डिक्रीज होने लगेगा, इसका जो वेलोसिटी क्या है वी डिक्रीज होगा, ओके, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अपन 7वें स्टेज में क्या है, फुल रिबाउंड, मतलब कि बॉल क्या है, पूरी तरह से पलट चुकी है और अपने सरफेस से उठ चुकी है, जैसा कि आप फिगर में देख रहोगे। इट मीन्स इन दिस द स्टेज द बॉल हैज फुल्ली रिबाउंडेड एंड इट लिफ्टेड फ्रॉम द सरफेस, ओके। द वेलोसिटी विच इज स्टिल पॉइंटिंग अपवर्ड एंड द एक्सेलरेशन इज स्टिल पॉइंटिंग डाउनवर्ड सिंस द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल, ठीक। मतलब कि जो इस पर अब से फोर्स लग रहा है वो सिर्फ ग्रेविटी की वजह से ही लग रहा है, और ये सरफेस से ऊपर जा चुकी है और इसका शेप भी डिफॉर्म से अपने रूप में आ चुका है, बट ये ऊपर जा रही है, और इसके ऊपर जो सिर्फ फोर्स लग रहा है, कौन सा लग रहा है, सिर्फ ग्रेविटी का, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो, ठीक है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।